हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 13 अक्टूबर 2021 और बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा अमित खरे। अमित खरे को चुना गया है। अन्य तीन ऑप्शन क्या हैं? के वेणुगोपाल, एन.बी. रमन और ओम बिरला। ध्यान से समझिएगा, के वेणुगोपाल अभी फिलहाल के तौर पर भारत सरकार में महान्यायवादी का पद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एन.वी. रमन अभी फिलहाल के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रखते हैं। ओम बिरला अभी फिलहाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर अन्य रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो ये महान्यायवादी अभी जिनके बारे में मैंने बताया था उनका नाम है के वेणुगोपाल। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, जिनका नाम मैंने अभी बताया एन.वी. रमन। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, जिनका अभी मैंने नाम बताया ओम बिरला। इस बात को ध्यान रखिए, आप कितना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, बशर्ते वो करंट अफेयर आपको याद हुआ कि नहीं। और इसीलिए मैं रिलेटेड क्वेश्चंस को भी रिवाइज करवाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चुने गए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो इनका सही आंसर आएगा जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी। तो अन्य तीन ऑप्शन क्या हैं? ध्यान से समझिए, ये तीनों ऑप्शन में पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दीपंकर दत्ता, जस्टिस दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यह तेलंगाना के लिए चुने गए नए चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहा होगा। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको सतत मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा A.D. जेग्यू। A.D. जेग्यू का अभी अभी निधन हुआ है, इसीलिए इनकी यह महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। अन्य ऑप्शन है दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन। इन्होंने भी एक एक पुस्तक लिखी है। दलाई लामा की जो पुस्तक है उसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, कैलाश सत्यार्थी की जो पुस्तक है उसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। आगे है अमर्त्य सेन, उनकी पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइन को संचालित करने की अनुमति दी गई? तो इसका सही आंसर आएगा आकाशा। तो अन्य ऑप्शन जो हैं उन पर क्या क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। कभी कभी कौन सी एयरलाइंस किस देश से है ये पूछा जा सकता है। तो लुफ्तांजा जो है ये जर्मनी देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। एरोलिफ्ट की यदि हम बात करें तो यह रूस की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है। और नेशनल एयरलाइंस की यदि हम बात करें तो ये ईरान की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है। अभी अभी वर्तमान में टाटा सन्स के द्वारा एक एयरलाइन खरीदी गई है जिसका नाम इंडियन एयरलाइंस है, जो कि 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। कुछ दिन पहले मैंने ये इवेंट आप लोगों को बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ याद रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्यूनीशिया के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा कैस सैयद। कैस सैयद ट्यूनीशिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। तो अन्य ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ये सभी ऑप्शंस मैंने पिछले वीडियोस में भी उठाए हैं, याद करने के लिए मैंने फिर से लिए हैं। बरहम सालेह जो हैं ये इराक देश के राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम रायसी ये ईरान देश के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और ये इसहाक हरजोज जो हैं ये है इजराइल देश के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे ऑप्शंस रिपीट करने पे याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य क्वेश्चन समझते हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है ट्यूनीशिया का संसद का नाम क्या है? तो इसे मजलिस नुवाब ए शाह कहा जाता है। ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है? ट्यूनीश दिनार के नाम से ये जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा रजनीश कुमार इसका सही आंसर है। अन्य नामों के बारे में यदि हम विचार करें तो क्या है? भाविश अग्रवाल ओला कैब्स के ये वर्तमान सीईओ हैं। सलील पारेख इंफोसिस कंपनी के ये सीईओ हैं अभी वर्तमान में। और रविंद्र ठक्कर वोडाफोन आइडिया
के सीईओ हैं। यदि आपने अभी तक हमारी 40 कंपनियों के सीईओ को नाम याद रखवाने वाली जीके ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 40 कंपनियों के सीईओ के नाम गारंटीड आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा नीति आयोग। इसका सही आंसर है नीति आयोग। अन्य आयोगों की यदि हम बात कर लें तो उनके वर्तमान में अध्यक्ष या सीईओ या कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, ये देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अभी मनसुख मांडविया जो है इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के राजीव कुमार जो है वो उपाध्यक्ष हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय की यदि हम बात करें तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के अधीन है, और उद्योग मंत्रालय की यदि हम बात करें, जिसे भारी उद्योग भी कहा जाता है, महेंद्र नाथ पांडे इस मंत्रालय के मंत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस सरकारी कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा PFC। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भेल यानी BHEL है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स। तो इस प्रकार से ये 3 कंपनियां हैं जो पहले से ही A ऑप्शन, B ऑप्शन तथा D ऑप्शन पहले से ही ये कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। नई कंपनी PFC यानी कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन को वर्तमान में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें समझ लेते हैं। कुल मिलाकर के अब 11 कंपनियां हो चुकी हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। कैसे दिया जाता है ये महारत्न का दर्जा, इसे समझ लीजिए। जिन कंपनियों का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होता है लगातार 3 वर्षों के लिए, जिन कंपनियों की औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ होती है लगातार 3 वर्षों के लिए, तथा जिन कंपनियों की नेट वर्थ यानी कि कुल संपत्ति 15,000 करोड़ होती है सतत 3 वर्षों के लिए, उन कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यदि आपने अभी तक हमारा 10 महारत्न कंपनियों के सीईओ के नाम याद करवाने वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वैलायत शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा ईरान के द्वारा। ईरान के वायुसेना के द्वारा वायु रक्षा अभ्यास वैलायत शुरू किया गया था। आगे की यदि हम बात करें तो तुर्की, इराक और इजराइल, यह देश भी ईरान के आसपास ही आते हैं, को याद रखिएगा। देखिएगा इस मैप में आप देख सकते हैं, ये इराक की स्थिति है, ये ईरान की स्थिति है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इजराइल की स्थिति है। बाजू में यदि हम देखें तो सीरिया है। देखिए कभी कभी एग्जाम्स में जियोग्राफिकल लोकेशंस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि किस देश के बाईं ओर या दाईं ओर कौन सा देश है। तो यहाँ पर मैप में आप एक बार तेजी से देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा देश कहाँ है। इराक के पूर्व की ओर ईरान देश है, इराक के पश्चिम की ओर देखें तो इजराइल देश है, इराक के यदि हम दक्षिण में देखें तो यहाँ पर ये देश का नाम नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया का देश है। और यदि हम इस तरफ ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ एक बड़ा देश है जो कि है तुर्की। यहाँ पर ये तुर्की देश है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तुर्की देश है। तो यहाँ पर आपको जो दिए गए ऑप्शंस थे उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, ईरान की यदि हम बात करें तो ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। देखिए जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर मजलिस जो है वह शब्द होता है सभा के लिए या फिर बैठक के लिए। तो यहाँ पर मजलिस जो है, संसदों का नाम मजलिस आएगा क्योंकि मजलिस का नाम सभा होता है। आगे बढ़ते हैं, ईरान की मुद्रा जो है रियल कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी डेटा याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिवीजन ही सफलता की चाबी है। यदि आप रिवीजन अधिक करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। इसीलिए मैंने पुराने कुछ वीडियोस से कुछ क्वेश्चंस उठाए जिससे आपका रिवीजन तेजी से हो सके। जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा 11 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में होने वाले समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी।
आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान से समझिएगा, अर्थशास्त्र में। इसका सही आंसर है डेविड कार्ट, जोशुआ अंग्रिएस्ट और गुइडो इम्बेस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करूपुर कलमकारी पेंटिंग किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा तंजावुर, तमिलनाडु में। तंजावुर, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरीके से आपको अधिक से अधिक सटीक जानकारी मैं अवेलेबल करवा सकूं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।